नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नियोजन नीति पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में टेक्निकल ग्राउंड पर आज फिर से पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अब 6 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन आज की जो मुख्य बातें हैं इस पर बात करें। सरकार को ये लग गया था कि सरकार केस हार जाएगी, लिहाजा गवर्नमेंट की ओर से जो वकील दलील दे रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, उन्होंने आज कोशिश किया कि इस पूरे मुद्दे को तथ्य के आधार पर खारिज करवा दिया जाए। तथ्य यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन होता है, क्या वो पिटीशंस डाला गया है, क्या रीट जारी करना सही है, याचिका में क्या कुछ था। हालांकि पिछली कई सुनवाई में सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया कि ये मेंटेनेबल है, ये मेंटेनेबल नहीं है। आज सरकार की ओर से अनिल कुमार जी केस देख रहे थे। उन्होंने जिरह के दौरान कहा कि ये जो रीट याचिका लगाई गई है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन के लिस्ट में ही नहीं आता है। ऐसे में सवाल ये उठ गया कि क्या ये डिफेक्ट लिस्ट का मामला बनेगा। और इसे देखते हुए जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज स्वयं मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ में एस एन प्रसाद जी थे, तो फिर इस पर जो बचाव पक्ष था यानी कि जो दूसरा पक्ष था रमेश हांसदा और कुशल कुमार की जो ज्वाइंट याचिका है उस पर जो सुनवाई हो रही थी, इस दौरान में बातचीत करते हुए ये कहा गया कि ठीक है, इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया गया कि कॉज लिस्ट की जो बात की जा रही है, कॉज ऑफ एक्शन की जो बात की जा रही है, इसके लिए हमें समय दिया जाए, हम इसके लिए एक नया पिटीशन डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार को आज ऐसा लग रहा था कि एक तरफा फैसला आ जाएगा। हाईकोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुकी है, लेकिन हमने पहले भी बताया है कि हाईकोर्ट जो चलती है वो कोर्ट के फैसले तब आते हैं जब तथ्य सही होता है, यानी कि तथ्य के अनुसार ही सारा चीज होगा। अब देखना ये पड़ेगा कि 6 अप्रैल को रमेश हांसदा की ओर से तथ्य उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, कॉज ऑफ एक्शन वाली जो डिफेक्ट बताई गई थी राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नियोजन नीति उन्हें बनाने का अधिकार है। 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट पॉलिसी है ये सही उन्होंने बनाया है। हालांकि यहाँ पर विवाद सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि SC, ST, OBC और जनरल कास्ट में भी EWS वाले को दूसरे राज्य में पढ़ने का अधिकार है, जबकि झारखंड के दूसरे जनरल वाले जो EWS में नहीं आते हैं उन्हें दूसरे राज्य में 10th और +2 करने का अधिकार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या झारखंड की सरकार झारखंड से बाहर लोगों को जाने देना नहीं चाहती है। आपने देखा होगा कि हाल में, हालांकि यहाँ पर टॉपिक से थोड़ा सा अलग आपको बता रहे हैं कि भारत की सरकार ने जब यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल के छात्र छात्राओं को भारत लाया, उसके बाद वो छात्र छात्राएं, हालांकि देखिए डिग्री वहां की है और नौकरी उनको भारत में ही करना है आकर के, इसके लिए एक एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। उसी प्रकार से नौकरी झारखंड में होगा तो सर्टिफिकेट किसी राज्य की अगर मान्यता नहीं होगी तो कल को क्या ऐसा भी कोई नियम बन सकता है कि दूसरे देश की किसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भारत में नहीं होगी। ये भी एक आधार है हाईकोर्ट में जो वकील की ओर से रखा गया है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि दूसरे देश में जो लोग पढ़ाई भी करते हैं उनको तो अपना अधिकार नजर आता है कि हम कहीं भी अपने से चले जाएंगे, सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि उसको कैसे भी करके लेके आए, नहीं तो हम सरकार की क्रिटिसाइज करेंगे। भारत में सब कुछ होता है, लेकिन झारखंड में जो नियमावली आई है, इस नियमावली का विरोध इसलिए हो रहा है कि सारे लोगों को दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ने का अधिकार दिया गया है, सिर्फ जनरल लोगों को नहीं दिया गया और इसलिए इसके लिए कोर्ट में केस एक्सेप्ट हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि 10th और +2 के मुद्दे पर, और दूसरा हिंदी भाषा वाला, कि हिंदी को बाहर करके बंगाली, उड़िया, उर्दू को आप शामिल क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर के भी क्वेश्चन किया गया था। हालांकि सरकार ने आज इस मुद्दे को अपनी ओर से कुछ बोला ही नहीं, उसने पूरा ध्यान दे दिया कि ये जो याचिका लगाया गया है ये याचिका ही तथ्य से अलग हो जा रहा है, टेक्निकल फॉल्ट में है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। देखना पड़ेगा कि 6 अप्रैल तक क्या सुनवाई होती है। अब देखिए यहाँ पर, अगर 6 अप्रैल को राज्य सरकार केस हार जाती है, रमेश हांसदा केस जीत जाते हैं, तो JSSC CGL का एग्जाम अब मई में भी नहीं हो पाएगा, वो जुलाई अगस्त तक चला जाएगा। हमने बहुत दिन पहले इसको बता दिया था, वही चीजें ऑलमोस्ट होती हैं, क्योंकि ये
हाईकोर्ट में जो मामला जाता है वो लंबी गैपिंग से चला जाता है, डेट आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या झारखंड में रोजगार का संकट ऐसे ही खड़ा रहेगा, ये रोजगार का संकट